नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम ज्योतिष जीवन। सर्वप्रथम आज आप सभी को, अपने प्रिय दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति आपके घर परिवार में बनी रहे। आइए जानते हैं आज इस दीपावली के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, किस प्रदोष काल में कौन से समय पर हमको माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। इससे पहले भी हम आगे चर्चा करेंगे आपके आज के दैनिक राशिफल में कौन सा वरदान है, कौन सा वह मंत्र है, कौन सा वह जाप है जो कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक सभी को देखना होगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि यह दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगा। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली अगर पता है, अपनी राशि अगर पता है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो आप प्रचलित नामों से भी आप इसको देख सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज के पंचांग का। आज 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार, मास कार्तिक मास रहेगा 3:45 तक। फिर अमावस्या जो है तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 21 तारीख को 5:54 तक रहेगा। यानी कि 3:45 से लेकर के 21 तारीख को 5:54 तक यह अमावस्या रहेगी। नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, जो कि 8:16 से लेकर के तक रहेगा। उसके उपरांत जो है कि चित्रा नक्षत्र में हम प्रवेश कर जाएंगे। राहु काल का समय रहेगा 7:55 सुबह और से लेकर के 9:20 तक रहेगा। कोई भी ऐसा शुभ काम हम राहु काल के समय नहीं करते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से लेकर के 12:34। जैसे आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु को अभिजीत मुहूर्त अति प्रिय है। कोई भी ऐसा कार्य हम प्रारंभ कर सकते हैं जो चिरकाल तक हमको लाभ प्रदान करे, तो अभिजीत मुहूर्त में हम कोई भी कार्य को हम प्रारंभ कर सकते हैं। दिशा शूल रहेगा पूर्व दिशा की तरफ। अगर किसी विशेष प्रयोजन से आपको पूर्व दिशा की तरफ अगर आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है, और खास करके प्रस्थान निकालने के पश्चात ही आप घर से बाहर जा सकते हैं। ये रहा आज के पंचांग का। एक नजर डाल लेते हैं आज के ग्रह स्थितियों पर। आज देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, तो सिंह राशि में केतु, कन्या राशि में शुक्र और चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी, तुला राशि में सूर्य, मंगल और बुध की उपस्थिति, तो राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि में गोचर में होंगे। तो इसी गोचर की स्थिति के अनुसार हमने आपका तैयार किया है दैनिक राशिफल, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। इसे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस दीपावली के शुभ मुहूर्त कौन से होंगे जिसमें हम पूजा कर सकते हैं। आपको सभी को बता दें कि प्रदोष काल के समय ही पूजा हमको करनी चाहिए। हमको एक शुभ मुहूर्त जो है कि मिला है प्रदोष काल का, और उसके बाद में वृषभ लग्न का मुहूर्त जो होगा बहुत ही शुभ माना जाता है। अथवा फिर आप आगे चल करके आप सिंह लग्न में भी कर सकते हैं, जो रात को 11:30 से 12:30 के बीच में आपको प्राप्त होगा। इसमें शांति वातावरण में जो है कि माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना जो है की जाती है, तो वो सबसे बढ़िया है। कोई भी चीज़ आपको सिद्ध करना है, कोई मंत्र आपको सिद्ध करना है, अथवा कोई चीज़ भी आपको सिद्ध करना है, अगर जागृत करना है, तो सिंह लग्न में भी जो है कि आप कर सकते हैं। किसी मंत्र का जाप, कोई टोना, कोई टोटका इत्यादि अगर करना चाहते हैं तो आप ऐसे समय पर जो है कि कर सकते हैं। पहला शुभ मुहूर्त रहेगा प्रदोष काल का, जो कि शाम को 5:46 से लेकर के रात्रि 8:18 तक रहेगा। और उसके बाद में हम वृषभ लग्न का समय रहेगा 7:08 से लेकर के 9:03 तक रहेगा। इसमें आप माँ लक्ष्मी का पूजन विधि पूर्वक आप कर सकते हैं। इस दीपावली पर
जो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए पूजन आराधना, घर में सुख शांति के लिए, घर में लक्ष्मी जी की कृपा हो। जैसे कि आप अगर अपने पुत्र की शादी करना चाहते हैं और जो भी कन्या हमारे घर में आए जिसका पैर पड़े वो लक्ष्मी के रूप में हो, इसलिए तो आपको वृषभ लग्न में यानी कि शाम को आपको 7:08 से लेकर के 9:03 तक मां लक्ष्मी की और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। और एक अखंड ज्योति प्रज्वलित कर दीजिएगा आप शाम को प्रदोष काल में ही। पूजा बेशक आप 9 बजे करिए, पूजा बेशक आप रात्रि में करिए, लेकिन जैसे कि हम प्रसाद वितरण करते हैं जो, तो वो आपको 8:18 तक जो है कि यह पूजा हो जाए। उसके बाद विशेष जो पूजा होगी वो आप वृषभ लग्न में भी कर सकते हैं 7:08 से लेकर के 9:03 पर भी। और जो वो विशेष पूजा करनी है स्थिर लक्ष्मी की, जो हम गुप्त पूजा बोलते हैं, जिसको शोर शराबा ना हो, घर में शांति का माहौल हो, वह समय जो है कि रात 11:30 से 12:30 के बीच में हम कर सकते हैं इसको। उसमें कोई मुहूर्त देखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। शांति दे, एक चीज मुहूर्त, सबसे बड़ा मुहूर्त शांति वातावरण, उसमें जो है कि हम पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। कमल गट्टे का, कमल का फूल, धनिया, हल्दी, काली हल्दी इत्यादि का हम माता रानी को चढ़ा करके प्रसन्न कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा, गोमती चक्र, लक्ष्मी कौड़ी, एकाक्षी नारियल, ये सब हम पूजा स्थान पर रख करके उनको सिद्ध कर सकते हैं। व्यापार वृद्धि यंत्र, व्यापार वृद्धि के लिए, नौकरी के लिए हम बेहतर इस समय पर हम पूजा कर सकते हैं। सर्व कार्य सिद्धि, सर्व मनोकामना सिद्धि का पूजन हम इसी काल में कर सकते हैं। सर्व ऊपरी बाधा मुक्ति का पूजन हम रात्रि को 11:30 से 12:30 के बीच में हम कर सकते हैं। जैसे नकारात्मक स्थितियां हमारे घर में होती हैं, हमको लगता है कि हमारे ऊपर किए कराए का प्रभाव है, तो सर्व ऊपरी बाधा मुक्ति का सिद्धि अथवा यंत्र को उसको प्राण प्रसिद्ध अभिमंत्रित किया जाना चाहिए। और उसके बाद में, क्योंकि देखिए जो यंत्र अभिमंत्रित किए जाते हैं वो अमावस्या पर, दीपावली और होली पर ही किए जाते हैं करोड़ों की संख्या में। उसके उपरांत अगर आपको इस चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित करके उसके उपरांत फिर सिद्ध करके आपको दे दिया जाता है। उसको आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करें, आपके लिए बेहतर होगा। या धन धान्य माला धारण करने के पश्चात में आप पूजन मां लक्ष्मी के करें तो मां लक्ष्मी की प्रसन्नता और स्थिरता सबसे लंबे समय तक बनी रहेगी। लक्ष्मी कौड़ी, गोमती चक्र की स्थापना, वो भी आपके नाम से, गोत्र से प्राण प्रसिद्ध अभिमंत्रित होना चाहिए, तब उसको रखने का बेनिफिट होता है, तब उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को हमको मिलता है। हम इस दैनिक राशिफल में बताएंगे कि आपको कौन सा दान करना है, कौन सी पूजा करनी है, कौन सी मंत्र का जाप करना है। आज का आपका कैसा रहेगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज के मेष राशि को। मेष राशि वालों के लिए दिन आज के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। खुशियों का माहौल रहेगा, घर का वातावरण काफी अच्छा रहेगा। अध्यात्म की तरफ जो है कि पूरा फोकस रहेगा। घर में खुशियों वाला माहौल रहेगा। बच्चों के साथ में तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के साथ में स्थिति बहुत नॉर्मल तरीके से गुजरने वाला है आज का दिन। विशेष उपाय क्या करना है आज आपको, सुबह स्नान आदि करने के पश्चात में, और सुबह स्नान का समय भी मैं बता देता हूं, 20 तारीख को शाम को 5:36 से लेकर के 6:29 तक ये आपका स्नान होना जाना चाहिए 20 तारीख को। उसके पश्चात में आप पंचामृत बनाइएगा। पंचामृत बना करके आपके आसपास में शिव परिवार है, मंदिर है, तो वहां पे ले जाकर के पंचाक्षरी मंत्र से सर्वप्रथम भगवान शिव की पूजा करें। उसके उपरांत मेष राशि वालों के लिए ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप अथवा ओम नमः शिवाय रुद्राक्ष की माला से
एक माला का जाप करें। बेशक आप अभिषेक वहां कर दीजिए, घर में बैठ करके आकर के आप मंत्र का जाप करें, बेहतर होगा। आज आपका जो कलर होगा वो चमकीला कलर होना चाहिए, रेड, मेहरून, ऐसे कलर आप जो हैं कि पहन करके माँ लक्ष्मी की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि स्थिरता बने, माँ लक्ष्मी की आपके घर में सदैव वास बनी रहे। भाग्य साथ देगा आपका 73%। अगली राशि लेते हैं हम वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए जो चंद्रमा गोचर में है वो आपके पंचम भाव में, संतान की तरफ से खुशखबरी, बच्चों के बीच में आज का माहौल बहुत अच्छा रहने, पूरे फुल खुश होने वाले हैं। कुछ नया शुभ समाचार भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। धन की प्राप्ति, कोई बिगड़ा हुआ काम भी आपका बन सकता है। थोड़ा परिवार को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा आपके ऊपर बन सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आज का दिन आपका काफी खुशियों में बीतेगा। गुरु, ब्राह्मण, माता पिता का आज आपको आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। मां गौरी को और मां लक्ष्मी को आज आप श्रृंगार अर्पण करेंगे। और एक उपाय मैं आपको वृषभ राशि के लोगों को बता देता हूं कि अगर आज आप एक मोर पंख ले जाकर के विष्णु जी को अर्पित करें, या अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं उनको अर्पित करें, और माता लक्ष्मी को श्रृंगार अर्पित करें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। भाग्य साथ देगा आपका 72%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा सफेद। अगली राशि लेते हैं हम मिथुन राशि। मिथुन राशि से चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव में है। बहुत उत्तम योग बन रहा है। घर में खुशियों का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी जैसी चीजों को आप परचेज कर सकते हैं, योजना बन सकती है। घर में खुशियों का माहौल जबरदस्त होने वाला है। जीवन साथी के साथ में और पार्टनर के साथ में आज बहुत ही अच्छा रहेगा। बूढ़े लोगों का या अपने घर के जो सबसे बड़े सदस्य हैं उनका आशीर्वाद खाली प्राप्त हो जाए, उनको आप खुश भी अगर रखें तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है। कुटुंब में वृद्धि, जिनकी शादी विवाह को लेकर के अड़चने आ रही थी, लेकिन आज के बाद से या आज कुछ खुशखबरी यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रहा है। भगवान शिव की आज आपको पूजा करनी चाहिए। पंचामृत का अभिषेक पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा करिए और एक बेलपात्र लेते जाइए, अपनी मनोकामना लिख करके बाबा को आप चढ़ा दीजिए। देखिएगा आनंद आ जाएगा, आपके भाग्य लकी हो जाएगा, भाग्य साथ देने लगेगा। जो इतने लंबे समय से कार्य आपका नहीं बन रहा था, अब कार्य आपका बनता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। आज आपको मां लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अथवा कमल का फूल आप उनको अर्पित करें, निश्चित रूप से कि बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अध्यात्म की तरफ आज आपका बहुत फोकस रहेगा। आज जो भी आप पूजा पाठ करेंगे, आप बिल्कुल श्रद्धा और भाव भक्ति के साथ में यह पूजा आप करने वाले हैं। भाग्य साथ देगा आज आपका 72%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा नारंगी। अगली राशि लेते हैं हम कर्क राशि। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, घर में, परिवार में, समाज में सम्मान होगा। जीवन साथी के साथ और पार्टनर के साथ में तालमेल अब अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज इससे रिलेटेड कुछ खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। पार्टनर के साथ में कोई नया प्रोजेक्ट पर काम हो सकता है। संतान से आज आपको खुशी प्राप्त हो सकती है। संतान से खुशियां कोई मिल सकती है, या संतान के कैरियर को लेकर के, संतान के विवाह नहीं हो रहा था तो वहां से आज आपको कुछ नहीं कोई शुभ समाचार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ी, प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करने का या सेल करने का भी योग बढ़िया बन रहा है। यह भी मैं कह सकता हूं कि अगर आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ही कि बहुत अच्छा लाभ होगा, लेकिन थोड़ा सा सेहत का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज आप माता रानी को और गणपति बप्पा को आप लाल फूल अर्पित कीजिएगा। ओम गंग गणपतये नमः।
इस मंत्र का जाप आपको करना है, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आपको सुबह स्नान करने के पश्चात से ही आपको प्रारंभ कर देना है। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती हुई यहां पर दिख रहा है आपकी राशि में। अब आप ये सोचिए कि आपको क्या नहीं मिलेगा। विवाह नहीं हो रहा था, विवाह होगा। संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लंबे समय के शादी के बाद भी संतान नहीं हो रहा था, मिसकैरेज के हो जा रहे थे, वह भी चीज़ें अच्छी बेहतर हो रही है। जीवन साथी के साथ में संबंध होगा अच्छा, पार्टनर के साथ में संबंध होगा अच्छा, अध्यात्म की तरफ आपका फोकस होगा, पूजा पाठ और कर्म कांड पर जबरदस्त विश्वास भी आपका जगेगा। छोटी मोटी आपकी तीर्थ यात्रा हो सकती है। धन की तो बात ही मत कीजिए, वो तो मिलना ही मिलना है। एक जबरदस्त बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य साथ देगा आज आपका 73% और लकी कलर आपके लिए आज रहेगा क्रीम कलर। अगली राशि लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि से चंद्रमा आज आपके धन भाव में है। धन में वृद्धि, कुटुंब में वृद्धि, जीवन साथी के साथ में संबंध काफी मधुर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर कोई नई खुशखबरी आपको मिल सकती है। कैरियर से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड कुछ ऐसे लोगों का आपका संपर्क आज हो सकता है, व्यवहार बन सकता है, जिससे कि आने वाले समय में आपके लिए काफी बेहतर होगा। छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा विचारिक मतभेद यहां पर दिखाई दे रहा है। पिता और पुत्र के बीच में जो विचारों का मतभेद चल रहा था, वह भी मतभेद अब कम होगा आज से ही। धन में वृद्धि हो रहा है, माला स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, लेकिन भ्रमित और कंफ्यूजन वाली स्थिति आपको अपने दैनिक रोजगार और अपने जीवन साथी के साथ में देखने को मिल सकता है। उपाय छोटा सा कर लीजिएगा आज। उत्तम समय, मुहूर्त सब आपके समक्ष है। इसके बाद और आज के बाद ऐसा मुहूर्त ना आया है और ना कभी भविष्य में ऐसा मुहूर्त मिलेगा आपको। इसलिए आपको विशेष उपाय करना है। गणपति बप्पा को लाल फूल, दूर्वा और काली हल्दी आपको अर्पित करना है और माता रानी को श्रृंगार अर्पित करना है। मोर पंख विष्णु जी को आपको अर्पित करना है, या लड्डू गोपाल हैं उनको आप अर्पित कीजिएगा, उनको चढ़ाइएगा अपनी मनोकामना बोलते हुए। पैसे से दिक्कत है, कैरियर से रिलेटेड दिक्कत है, बिजनेस व्यवसाय अगर नहीं चल रहा है, दुश्मन सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, मुकदमा आपके पास में चला है, ये सब चीजें आपके लिए बेहतर के लिए होने वाला है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा समय आप अपनी पूजा पाठ में अगर लगाएंगे, कोई मंत्र अगर आपको सिद्ध करना है तो बिल्कुल आप सिद्ध कर सकते हैं, और उस मंत्र का चमत्कार ही अलग होगा। भाग्य साथ देगा आज आपका 75% लकी कलर आज आपके लिए रहेगा लाल कलर। अगली राशि लेते हैं हम कन्या राशि। आपके ही राशि पर चंद्रमा शुक्र की युति, महालक्ष्मी योग, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र से भी लक्ष्मी योग बन जाता है। चंद्रमा शुक्र की युति अगर बन जाए कुंडली में कहीं पर भी, अगर आपकी भी जन्म पत्रिका में होगा, तो आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा जो आपके क्लाइंट होंगे महिलाएं होंगी। सबसे ज्यादा जो क्लाइंट होंगे आपके, अगर आप बिजनेसमैन हैं, या अगर आपकी बॉस अगर महिला है, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट भी आपका करेगी। आप कहीं गलत भी रहोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको समझाएगी, मतलब सपोर्टिव हो जाता है। तो एक लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। यहां पर मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, घर में खुशियों का माहौल रहेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंता है। संतान से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्वास्थ्य से रिलेटेड, संतान को स्वास्थ्य से संबंधित चीजें दिक्कत हो सकती, थोड़ा सा आज परेशान वाली स्थिति आपको देखने को मिल सकता है। आई साइड में आपको प्रॉब्लम, हेडेक और सरदर्द जो है कि आपको बना रह सकती। छोटा सा उपाय कर लीजिएगा ना। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करने के बाद में 1 लोटा जल आपको पीपल के वृक्ष पर आपको डालना है और वहां पर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करके परिक्रमा का आप खाली कर लीजिएगा और 1 लोटा जल बाबा जी को भी चढ़ा दीजिएगा। सफेद पुष्प अर्पित कीजिएगा, माता रानी को भी और बाबा को भी।
ये जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां ये आपकी खत्म होंगी। भाग्य साथ देगा आपका 76%। लकी कलर आज आपके लिए रहेगा ग्रीन कलर। अगली राशि लेते हैं हम तुला राशि। आपकी राशि से चंद्रमा आपके द्वादश में है, अर्थात इसका सिंपल सा एक मतलब यहां पर निकल के आता है कि आज खर्च आप बहुत ज्यादा करेंगे। शान शौक में सबसे ज्यादा खर्च, चमक धमक वाली स्थिति, आज आपके पूरे घर का माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। बस पैसा तो खर्चा होना पड़ेगा, बाद में बेशक पछताएंगे आप कि अरे मैंने ज्यादा खर्च कर दिया, इतना नहीं खर्चा करने दिया था। लेकिन बार बार ये समय, बार बार ये मुहूर्त, बार बार ये टाइम नहीं मिलेगा आपको। जी भर के खर्चा करिए, पैसा तो आएगा। और आज आपको दान करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को अन्न दान कीजिए। आटा, चीनी, चावल इत्यादि आप उनको जो है दान कीजिए। गिफ्ट आप दान करिए। आप किसको? ब्राह्मण को। देखिए हमेशा लोग कहते हैं ना कि गरीबों को दान किया जाता है, तो भैया गरीबों को दान नहीं कहा जाता है, उसको बोला जाता है सहायता अथवा हेल्प। दान जो किसको किया जाता है? ब्राह्मण को किया जाता है। तो आज अगर आप दान ब्राह्मण को करते हैं, कोई गिफ्ट ब्राह्मण को देते हैं, सफेद वस्त्र इत्यादि दान करते हैं, आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। कहां पर आपके लिए बेनिफिट होगा? आपके कैरियर में, आपके घर में, मंगल कार्य जो नहीं बन रहा था, कोई शुभ काम करने के लिए, कोई पूजा पाठ, कथा, भागवत इत्यादि प्लानिंग आप कर रहे थे, नहीं हो रहा था, यहां पर बनेगा आपका। कॉन्फिडेंस आपका जबरदस्त होगा, डिमोलाइज नहीं होंगे आप। आज के दिन तो आपका रियल में मैं कह रहा हूं कि इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस होगा कि पूछो मत। आप कुछ भी कर गुजरने की स्थिति नहीं। और ऐसे ही लोग आकाश को धरती पे झुकाने की शक्ति रखते हैं। और जिसके व्यक्ति के साथ में अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है, वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। असंभव उसके लिए कुछ नहीं होता, बशर्ते कि लोग उसको मिल जाते हैं डिमोलाइज करने के लिए। तो डिमोलाइज तो आप होंगे नहीं, चाहे कितना भी लोग प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, भ्रमित और कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी। आत्मविश्वास की आपके अंदर में आज थोड़ी सी कमी रहेगी, मत आने दीजिएगा। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, बस आ जाए। आज करिए, अगर आपको बेनिफिट लगे तो हर मंडे आप कीजिएगा, हर अमावस्या पर करिएगा, आप हर पूर्णमासी पर करिएगा। लेकिन आप कम से कम 15 दिन तो इसको देखिएगा करके। आप 1 लोटा जल भरिएगा, उसमें जौ के कम से कम 8 से 10 दाने डाल दीजिएगा। 8 अथवा 10, 11 भी ना हो, 7 भी ना हो। दाना, जो दाना साबुत हो, उसमें कीड़े ना लगे हों, इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको। साफ करके 11 जौ आपको डालना है। और पीपल के वृक्ष पर ले जाकर के आपको जब जल चढ़ाएंगे तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते आप लगा ले। और परिक्रमा भी कर लीजिएगा आप। उसके उपरांत अगर शिव मंदिर है आपके आसपास में तो 1 लोटा जल बाबा जी को भी चढ़ा दीजिएगा। पंचाक्षरी मंत्र से 1 पान का पत्ता लेकर के जाइएगा, उस पर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय अथवा स्वास्तिक अथवा ओम बना दीजिएगा। ये 3 चीज़ों, ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं आप, स्वास्तिक बना सकते हैं, या फिर ओम। चावल, सुपारी, कुछ द्रव्य, 1 फल, अपनी मनोकामना बोलते हुए बाबा जी के श्री चरणों में आप अर्पित कर दीजिएगा। प्रार्थना कीजिएगा जिस चीज के लिए आपकी मनोकामना है, कैरियर, बिजनेस, व्यवसाय, स्वास्थ्य, किसी भी चीज के लिए, आपको इसका प्रभाव 15 दिन के अंदर में आपको दिख जाएगा। आपको अगर दिखे तो इसको आप बार बार करिएगा। लेकिन बार बार जब आप करेंगे, लेकिन किसी के साथ में शेयर मत कीजिएगा कि आप करते क्या हैं, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है बता देने से। आपको जब बेनिफिट मिले आप करते रहिए, बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। संतान से रिलेटेड, संतान के लिए गाड़ी, प्रॉपर्टी, मकान, बहुत प्रयास कर रहे, नहीं बन रहा है, इतना आप कर दीजिएगा, बिल्कुल बनेगा। भाग्य साथ देगा आज आपका 74% लकी कलर आपके लिए रहेगा चमकीला व्हाइट कलर। और यही धारण करके माँ लक्ष्मी की आज पूजन कीजिएगा, या फिर रंग बिरंगे कुर्ते इत्यादि ले लीजिएगा, वस्त्र धारण करके कीजिएगा, या फिर पीला वस्त्र धारण करके माता का पूजन कीजिएगा आज। और रात्रि में महालक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना प्रारंभ कीजिएगा। सदैव घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी आपके। भाग्य साथ देगा आपका 76% की कलर आपके लिए मैं जैसे बताया आपको चमकीला व्हाइट।
अगली राशि लेते हैं आपके वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि से चंद्रमा आपके लाभ स्थान पर स्थित है। यहाँ पर बेनिफिट जबरदस्त, जीवन साथी के साथ में संबंध काफ़ी मधुर, परिवार के साथ में भी कुछ खटमिठा वाली स्थिति आज बनी रहेगी आपके भाई लाइफ में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो, हर चीज़ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे परिवार में मिल जाते हैं जिससे कि काम को खराब कर देते हैं, लेकिन आप उनको नज़रअंदाज करके आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज के डेट में थोड़ा सा माता पिता की तरफ से या इन लॉस की तरफ से थोड़ा सा मन आखुश रहेगा आज, लेकिन आज इतना बढ़िया समय, इतना बढ़िया मुहूर्त कभी नहीं आएगा। तो इसलिए अपने आप को, सब चीज़ को नज़रअंदाज कर करके सिर्फ अपने भक्ति की धुन में लग जाओ। कैरियर से रिलेटेड आपके लिए बेहतर होगा, भाग्य साथ देगा, अध्यात्म की तरफ सबसे ज़्यादा फोकस होगा आज। भाग्य साथ देगा 73%, लकी कलर आज आपके लिए रहेगा लाल। अगली राशि लेते हैं हम धनु राशि। धनु राशि से चंद्रमा और शुक्र की युति आपके 10वें भाव में बन रहा है। कन्या राशि में निश्चित है कि कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा, घर में खुशियों का माहौल रहेगा। माता और पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको, हेल्थ में थोड़ा सा, और आपको भी अपने खान पान पर विशेष थोड़ा ध्यान रखिएगा। मीठा इत्यादि ज़्यादा मत ले लीजिएगा, आज परेशानियां हो सकती हैं। बड़े भाई के साथ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन हर चीज़, हर दुश्मनी को भूल करके आज, चाहे बड़ा भाई अगर है तो आज जा कर के पैर अवश्य छूइएगा। मारेगा तो नहीं, गोली तो मारेगा नहीं, आशीर्वाद अवश्य निकलेगा। चाहे कितनी बड़ी भी दुश्मनी क्यों ना हो भाइयों के अंदर में, कितना बड़ा वैचारिक मतभेद क्यों ना हो, आज आपको, अगर शादीशुदा है तो दोनों पति पत्नी दोनों जाकर के बड़े भाई के और बड़ी भाभी के अपने पैर अवश्य छूइएगा। यह आशीर्वाद आपके अमृत के समान आपको प्राप्त होगा। इससे संबंध भाइयों के साथ में मधुरता आएगी। इसका एक उदाहरण मैं दे देता हूं। महाभारत की कहानी है एक छोटी सी, संक्षिप्त में मैं बोलूंगा। भगवान वासुदेव कृष्ण ने कहा द्रौपदी से कि तुम भीष्म पितामह के पास पे जाओ और उनसे मिलो और उनसे आशीर्वाद प्रदान करो। आप सौभाग्यवती का, वो गई, पैर छुआ, उनको आशीर्वाद दे दिए, वचन से बंध गए। तो इसलिए तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर बड़े भाई के साथ में वाद विवाद अगर कुछ हो रही है तो आज इसको सुलटाने का मौका आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। भाग्य साथ देगा, आज आपका 73% तक की कलर रहेगा आज के आपके लिए पीला। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन काफी बेहतर। खर्च करने वाले हैं आज आप, बहुत ज्यादा खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। भाग्य तो साथ देगा आपको, धन लाभ होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। संतान की तरफ से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, संतान को लेकर के सबसे ज्यादा चिंता वाली बात रहेगी आपके लिए, या उसके करियर को लेकर के, या तो उसके एजुकेशन के लिए। हाँ, यहां पे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं बेबी के लिए, लंबा समय हो गया विवाह हुए लेकिन संतान नहीं हो रहा, तो यहां पर एक अच्छा शुभ संकेत मिल रहा है कि आज के बाद से स्थिति जो है कि अच्छी होगी। उपाय छोटा सा कर लीजिएगा। जिनकी शादी नहीं होगी, शादी के लिए बेहतर होगा। जीवन साथी के साथ में वैचारिक मतभेद जो हो रहा था वह भी अच्छा होगा। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। सफ़ेद पुष्प माता रानी को अर्पित करें, या सफ़ेद फूल की माला ही बनवा लीजिएगा। कमल गट्टे की माला जो है कि अर्पित कीजिएगा। धनिया, हल्दी, काली हल्दी इत्यादि उनको चढ़ाइएगा। और व्यापार अगर आप कर रहे हैं, व्यापार में दिक्कत आ रही है, परेशानियां हो रही हैं, नया व्यापार ओपन करने के लिए, तो आज से ही आप एकाक्षी नारियल को स्थापित करिएगा अपने घर के मंदिर में, और उनकी विधिवत पूजन पाठ करके सुबह लाल कलर के कपड़े में बांध कर थोड़ा सा चावल को द्रव्य बांध करके बांध दीजिएगा। उसको व्यवसाय स्तर में ले जा करके आप रखेंगे, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भाग्य साथ देगा आज आपका 74%, की कलर आज आपके लिए रहेगा नेवी ब्लू। अगली राशि लेते हैं हम कुंभ राशि। कुंभ राशि से चंद्रमा आज आपके अष्टम में है, शुक्र के साथ में।
कुंभ राशि वालों भैया मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अचानक धन लाभ होगा जिसको ना उम्मीद थी ना, उम्मीद में तब्दील हो रहा है। अब ये कह देंगे कि भाई शुक्र आपके भाग्य स्थान का स्वामी है और द्वादश होकर के बैठा है, लेकिन आपके सुख भाव का स्वामी भी तो है भाई, अष्टम स्थान पे आकर के बैठा है गोचर में, अचानक धन लाभ कराएगा भाई। शुक्र की दृष्टि भी आपके धन भाव पे पड़ रही है, शनि रेट्रोग्रेड है वहां पे, उसका प्रभाव कम होगा। जो एक निगेटिव प्रभाव आपकी खुशियों में लाने वाला था बेहतर हो गया, जबरदस्त लाभ मिलेगा आज आपको, आज भी और आने वाले कुछ समय के लिए भी आपके लिए काफी हद तक करके बेहतर स्थिति दर्शा रही है। हाँ, जिस जिस कार्य के लिए आप इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, काम नहीं बन रहा था, वह काम आपका जो है कि यहां पर बनेगा। लोगों से व्यवहार संपर्क बहुत अच्छे बनने वाले हैं, रिलेशन बहुत अच्छे बनने वाले हैं आपके, जिसके कारण से आपके बिजनेस में आगे चल करके ये हेल्प होगा। भाग्य साथ देगा आज का आपका 77% लकी कलर आज आपके लिए रहेगा फिरोजी। अगली राशि और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि से चंद्रमा आपके 7वें भाव में है भाई। दैनिक रोजगार पर पूरा फोकस होगा आज आपका। दान थोड़ा सा कर दीजिएगा आज, किसी ब्राह्मण के घर में ले जाकर के, ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों का आशीर्वाद आज आपको लेना चाहिए। देखो फ्री में तो नहीं मिलेंगे, आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा फ्री में, तो कुछ गिफ्ट इत्यादि लेते जाइएगा। ब्राह्मणी को श्रृंगार, धोती, वस्त्र इत्यादि, और ब्राह्मण को भी वस्त्र इत्यादि आप दान करें। बाकी आपकी जो इच्छा हो वो भी आप कर सकते हैं, चावल, चीनी इत्यादि चीज़ें आप दान भी कर सकते हैं। आपके लिए सबसे ये रामबाण उपाय मैं बता रहा हूँ आपके लिए, इसको करने से बहुत अच्छा बेनिफिट है। क्योंकि पति पत्नी के बीच में जो संबंध थोड़ा सा डिस्प्यूट हो रहे थे, अविश्वास चीज़ें जग रहा था, पार्टनर के साथ में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं बन रही थी, कटाक्ष कमेंट वाली बातें लगती थी सामने वाले को, ये सब चीज़ें जो है आपको राहत मिलेगी। उपाय छोटा सा कर लीजिए, कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी की पूजा आज आप कीजिएगा, और उसके उपरांत दूरबा लाल कलर का फूल, मोदक जो है कि आप प्रयोग जरूर कीजिएगा गणपति बप्पा के पूजन के लिए। फिर आप देखिएगा, और एक माला ओम महालक्ष्मी नमः आपको करना है, ओम गंग गणपतये नमः, और ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम हनु हनुमतये नमः। 3-4 मंत्र मैंने बता दिया आपको। अगर आपने एक एक माला कर लिया इस मंत्र को ना, ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इसको करेंगे कब, इसका सुमुहूर्त मैं बता दे रहा हूं। रात्रि में 11:30 से लेकर के 12:30 तक प्रारंभ कर दीजिएगा, और इसका चमत्कार आपको विदिन 2 से 3 मंत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रतिदिन अगर आप इस मंत्र को कह करके और घर से बाहर निकलेंगे, जिस कार्य उद्देश्य से आप बाहर निकलेंगे वह कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। भाग्य साथ देगा आपका 74% की कलर आज आपके लिए रहेगा पीला। तो जी मित्रों, ये दीपावली का ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।